6 नंबर बीआरएस का 6 हम करते हैं अभी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बीआरएस जब करोगे क्या क्या चीज़ दिमाग में रखना है, ये चीज़ ऑलवेज दिमाग में बैठा लो। बीआरएस जब करने बैठोगे, कोई भी सम करने बैठोगे, एक चीज़ दिमाग में रहना चाहिए, ये बीआरएस करते हैं हम। अगेन बोल दे रहे हैं और एक बार, कैश बुक का साथ पासबुक करेंगे। कैश बुक में डेबिट मतलब रिसिप्ट, याद रखना। पहले हम डिटेल नोट दिए, शॉर्ट में बोल दे रहे हैं। कैश बुक में डेबिट करना मतलब कैश बुक हाई हो जा रहा है, प्लस लिख मतलब हाई हो रहा है। कैश बुक क्रेडिट मतलब पेमेंट्स, ये चीज याद रखना है, मतलब लो हो रहा है। पासबुक में उल्टा, डेबिट मतलब पेमेंट्स और क्रेडिट मतलब रिसिप्ट्स। प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, ये पासबुक का पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलवेज याद रखना है। ये चीज गलती हो जाता है तुम लोग का, क्रेडिटेड इन पासबुक, डेबिटेड इन पासबुक, ये सब चीज। कैश बुक डेबिटेड, कैश बुक क्रेडिटेड, मतलब क्या हो रहा है और कहाँ पे मैटर किया। और एक चीज याद रखना है चेक का बारे में, चेक इशूड और ड्रॉन, इसका मतलब किसी को दिया चेक, कुछ नहीं बोलने से सामने कैश बुक लो होगा। आज चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक, ये चीज याद रखना है ऑलवेज। कैश बुक हाई, कुछ नहीं बोलने से। अब कैश बुक में एंट्री नहीं किया तो अलग बात है। और एक चीज याद करना, बीआरएस किसका करेंगे। बीआरएस होगा सेम मंथ में होगा, हो रहा है ना। एंट्रीज नॉट रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट मंथ, सिर्फ उसी का ही बीआरएस करेंगे, यही तो बात है। और बीआरएस में और एक चीज आज बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का होता, देख लो ध्यान से, देखो नोट में लिखोगे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हम लोग करते ना, मतलब हम लोग किसका पॉइंट से सोचेंगे, पब्लिक का पॉइंट, कैश बुक का पॉइंट से सोचेंगे। इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, इसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मीनिंग सेम, देख के लिखो, देख के लिखो। इसका ऑपोजिट थोड़ा दूर में लिखा है, ऑपोजिट एंट्री क्या होगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, नहीं फेवरेबल बैलेंस। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, एक क्यों लिखे दूर में, बीच में गैप में क्या लिखेंगे हम बात को बता रहे हैं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब जो सामने बोले कैश बुक डेबिट बैलेंस मतलब कैश बुक बैलेंस, और फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। फेवरेबल मतलब डेबिट, और इसका क्रेडिट बैलेंस पासबुक का पैसा, पासबुक में क्रेडिट है तो तुम्हारा अच्छा है ना बुरा है, अच्छा है, जमा हुआ पैसा। कैश बुक में डेबिट है मतलब अच्छा है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसका बाद और एक चीज याद रखना है जो आज नया सीख बोलेंगे, ये चीज याद रखते हो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये दोनों सेम
ये दोनों सेम ट्रीटमेंट होगा। तुमको सामने बोला बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक जो ट्रीटमेंट करेंगे, सामने फर्स्ट लाइन में बोला ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, हम मानेंगे कि हम कैश बुक नहीं है, सेम जैसा ट्रीटमेंट होगा। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक सेम ट्रीटमेंट होगा। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक अब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का ट्रीटमेंट सेम होगा। पासबुक नीचे लिखे ना, ओवरड्राफ्ट ऊपर, कैश बुक ऊपर लिखे, ओवरड्राफ्ट नीचे, मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दोनों सेम टाइप का ट्रीटमेंट होगा। कोई सामने बोल दिया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, हम लोग लिखेंगे ऊपर वही, बट कैश बुक पर सोच के ही करेंगे। कोई सामने बोला ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, लिखेंगे वही, सोचेंगे पासबुक में है, सोचेंगे पासबुक में है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक माने नेगेटिव बैलेंस, एक ओवरड्राफ्ट मीन्स कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। हाँ हाँ हाँ, ওটাই ওভারড্রাফট। ट्रीटमेंट सेम, प्लस माइनस जो करते हैं उसका ट्रीटमेंट सेम होगा, हम ये बोलना चाहते हैं। प्लस माइनस जो करते हैं उसका ट्रीटमेंट सेम। जनरली कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस और ओवरड्राफ्ट का ऑपोजिट बैलेंस होता है, इसलिए ट्रीटमेंट हम ऐसे ही करेंगे। और भी क्लियर हो जाए बाद में, पहले हम एक साथ पूरा नहीं बोल रहे हैं, जितना तक बोल रहे हैं उतना याद रखो। ठीक है, बैंक बैलेंस में कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, अभी 6 नंबर सम्स करते हैं। और बीआरएस किसका पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, पहला लाइन में जो बोलेगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अब बीआरएस किसका करेंगे, जो एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ सेम मंथ में या नेक्स्ट मंथ में रिकॉर्ड हुआ उसका बीआरएस करेंगे। अब बीआरएस किसका करेंगे, कैश बुक का बैंक कॉलम का साथ पासबुक। कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक होता है, कैश कॉलम नहीं। सोचो कोई एंट्री तुम कैश कॉलम में लिख दिया है, मानेंगे कैश बुक में लिखा नहीं। बैंक कॉलम में लिखा है, नहीं लिखा, नहीं लिखा, मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ मानेंगे। कोई एंट्री कैश कॉलम में लिख दिया कैश बुक में, हम मानेंगे एंट्री नहीं हुआ कैश बुक। हम लोग कैश बुक में बैंक कॉलम में ही लिखना चाहिए, कैश बुक में बैंक कॉलम में ही लिखना चाहिए। তো এখানে কোনো কন্ট্রা এন্ট্রি হিসাবে কিছু হতে পারে ना, ऐसा कॉन्ट्रा का बात नहीं है, बात बता रहे हैं। 6 नंबर संस्कार है, पहला लाइन क्या है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोला, हम अभी क्या लिखे, फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, 6 नंबर देखो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको डेबिट बैलेंस भी बोल सकते हो, मतलब फेवरेबल बैलेंस। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 दिया है, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे ऐड और थोड़ा छोड़ के लेस, पहला ट्रांजैक्शन चेक इशूड। चेक इशूड हम क्या बोले, बाएं हाथ को हम लोग क्या माने, कैश बुक मानेंगे। चेक इशूड मतलब कैश बुक क्या हुआ, लो, कैश बुक क्या है, कैश बुक क्या करेगा, हाई लिखो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, but not presented for payment। चेक इशूड पार्ट ऑफ प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, किसका प्रॉब्लम है बोलो, प्रॉब्लम किसी का प्रॉब्लम है,
हम पहले अभी आज ही बोल दिया, पहला लाइन में ही बोल दिया, चेक इशूड मतलब कैशबुक लो। हाई कुछ नहीं बोलने से, अदर मीनिंग नहीं बोलने से। इसके बाद नेक्स्ट, a bill 700 returned by bank on behalf under a rebate 20, the full amount was of the bill was credited in cash book, full amount was credited in cash book। अब बोल दे ये रिबेट क्या है। तुम्हारा कोई कस्टमर से तुमको बिल देना था 700 रुपया का। हम जैसे एग्जाम्पल दे के समझाते हैं वो समझा देते हैं। एक कैश बुक है और पासबुक है। यहाँ पे 10,000 रुपया था। हम बोले थे ना तुम लोग ऐसे करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे भी देख सकते थे। बैंक तुम्हारा कोई कस्टमर को 700 रुपया का बिल पेमेंट किया, वो कस्टमर 20 रुपया छूट दिया, तो कस्टमर को कितना पेमेंट किया बैंक? 680 दिया। बट कैशबुक में क्या बोला? फुल अमाउंट एंट्री कर लिया। क्या बोला? बट फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन कैशबुक। कैशबुक क्रेडिट किया मतलब लो किया 700। कैशबुक में 700 एंट्री कर लिया। तो अभी सिचुएशन क्या है देखो, कैशबुक में दिख रहा है 9,300, आप पासबुक में दिख रहा है 9,320। पासबुक हाई ना लो, पासबुक हाई ना लो, पासबुक हाई, पासबुक हाई। तो कैशबुक क्या करेगा? हाई। कितना करेगा? 20। कैशबुक में एंट्री क्या गलत अमाउंट कर दिया, बैंक सही किया, पर कैशबुक में 680 माइनस करना चाहिए था, तो गलती से 700 माइनस किया, इसलिए कैशबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है? कम। ज़्यादा माइनस हुआ मतलब कम दिखेगा, ज़्यादा माइनस हुआ मतलब कम दिखेगा। तो 20 का ट्रीटमेंट करेंगे, ऐड करेंगे। हाँ सी चेक बिल पेड बाय द बैंक अंडर रिबेट। रिटर्न मतलब पेमेंट किया। हाँ और यहाँ 20 होगा ना 7। তো এই জায়গাটা কি তিনটা ভুল আছে? Bill আর রিবেট paid- অফ That is wait minute. Paid bill paid by bank under rebate but wrongly entered in cash। ओनली 20 का ट्रीटमेंट करेंगे। समझे? देखो कैशबुक में लो करना था 680, 700 लो कर दिया, सीधे बात है। कैशबुक ज़्यादा लो हो गया। तुम लोग का लैंग्वेज समझ में नहीं है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंजेबल के चैप्टर है, उसमें रिबेट किसको बोलते तुमको आइडिया नहीं है। हाँ, डिस्काउंट जैसा, डिस्काउंट जैसा। रिबेट और डिस्काउंट में डिफरेंस है। नेक्स्ट, a check 298 deposit to bank dishonored। चेक डिपोजिट मतलब क्या है? कैशबुक हाई। अभी क्या करेंगे? लो करो। चेक डिपोजिटेड बट डिसऑनर्ड। चेक डिपोजिटेड बट डिसऑनर्ड 295। चेक डिपोजिटेड बट डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिट किया मतलब क्या? कैशबुक हाई करके भेजे बैंक में, बैंक बोला नहीं पैसा नहीं मिलेगा, तो कैशबुक तो हाई रहेगा ना, लो कर देंगे इसको। समझे? तो इसका बाद आसाम 800 डिपॉजिट इन द बैंक हैव बीन क्रेडिटेड एज 18 पासबुक। अरे वाह, 800 रुपया डिपॉजिट किया बैंक में, पासबुक में
कैश बुक हाई हो गया 800, पासबुक हाई हुआ बट 80 लो करेंगे, 720 का लो करेंगे, 720 का लो करेंगे तो समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल देते हैं। कितना डिपॉजिट किया हम 800 कैश बुक में, बैंक में जमा दिया 800, कैश बुक दिखेगा 10,800। पासबुक में क्या हुआ, जमा तो किया है, एक जीरो कम लिया 80, तो 10,080 दिखेगा। कैश बुक तो हाई है, कितना हाई है 720, 720 लो कर दे। लिखो चेक डिपॉजिटेड बट रॉन्गली एंटर्ड इन पासबुक, है ना। चेक डिपॉजिटेड बट रॉन्गली एंटर्ड इन पासबुक। सर हमेशा चेक ही रहेगा, कैश नहीं रहेगा, तो कैश हो सकता है चेक डिपॉजिटेड बट, यहाँ पे सर कैश डिपॉजिट मिल सकता है। हाँ नहीं ये तो चेक है, चेक डिपॉजिट बट रॉन्गली एंटर इन पासबुक। कितना 800 माइनस 80, 720, 720। लैंग्वेज का मीनिंग समझो, हो जाएगा क्या बोलना चाहते हैं। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, कैश बुक का खर्चा कम गया। पेमेंट साइड अंडर कास्ट क्या लिखाए थे, याद रखना, कैश बुक का पेमेंट साइड अंडर कास्ट मतलब कैश बुक बैलेंस हाई, पेमेंट साइड अंडर कास्ट मतलब क्रेडिट साइड अंडर कास्ट, मतलब एक्सपेंस कम है, कैश बुक बैलेंस हाई है। कैश बुक बैलेंस हाई है, कैश बुक क्या करेगा, लो करो। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट 200, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट। नेक्स्ट, बिल आने से तुम लोग का मिक्सअप हो जाता है। सर पेज A में bill, कर दिया। a bill rupees 1000 discount with the bank, dishonored, but the dishonor was not entered in cash book. बिल डिस्काउंट किया है बट डिसऑनर हुआ है। वो चले डिस्काउंट क्या होता है, बिल क्या होता है। हम बोले ना एक चैप्टर एक है बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर। सोचो हम अनिकेत को गुड्स बेचे हैं, अनिकेत को 1000 रुपए का गुड्स बेचे हैं। बिल के बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लो क्योंकि बार बार आ रहा है। अनिकेत को 1000 का गुड्स बेचे हैं, हम अनिकेत को बोले पैसा दो, अनिकेत बोला नहीं मेरे पास तो अभी है नहीं, वो भाग जाएगा। तो हम क्या किए, एक डॉक्यूमेंट में अनिकेत से पैसा मिलेगा बोल के लिखे, लिख के ये अनिकेत को दिए, अनिकेत अपना साइन कर दिया, हम वो बिल अपने पास रख दिए, प्रूफ मेरे पास है। बिल्स रिसीवेबल, उसका पास हो रहा है बिल्स पेबल, मेरे पास एसेट्स, उसका बाद लायबिलिटी। अभी नहीं हुआ, बाई चांस जो पैसा नहीं देगा हम कोर्ट में चल जाएंगे क्योंकि प्रूफ मेरे पास रेडी है, उसका सिग्नेचर रेडी है, समझे। वो बोला जब हम 5 महीने के बाद पैसा देंगे आपको, ठीक है, हम मान लिए, साइन हो गया। अभी हमको पैसा जरूरत है, हम ये बिल अपना बैंक में चल गए लेके, बैंक में जमा देके बोले पैसा दो, हम अनिकेत से जब मिलेगा आपको दे देंगे। बैंक तब बोलेगा हम तुमको क्यों पैसा दे, अनिकेत हमको पैसा नहीं देगा, तो बैंक इसको तो नहीं जानता, हमको जानता। तो बैंक को हम क्या किए, हम बोला मेरा ये प्रॉपर्टी रख लीजिए, हमको पैसा दे दीजिए। क्या बोला समझा, बैंक प्रॉपर्टी का इसमें बिल डिस्काउंट करवा देगा, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड लोन जैसा ही बिल रखने का
तो हमको लैंड तो बेचना नहीं पड़ा ना, हमको पैसा जरूरत है। मेरा फॉर द टाइमिंग तो पर्पज साफ हो गया ना, हमको पैसा तो जरूरत है। हम बैंक बिल्डिंग बेच देंगे जहाँ पे रहते हैं। हम क्या किए, बिल्डिंग बैंक में रखे और बिल बैंक को दे दिए। ये बैंक मानो देवांशु बैंक, बैंक रख लिया, बिल्डिंग भी उसके पास जमा हो गया। और हम बैंक, हमको बैंक कितना पैसा देगा, पूरा पैसा नहीं देता, जनरली कम थोड़ा देता है, जो भी हो। बैंक हमको पैसा दे दिया, मेरा पर्पज साथ। अभी बिल किसका पास है, बैंक का पास है। बिल लेके बैंक मतलब देवांशु अनिकेत के पास जाएगा 5 महीने का बाद। अनिकेत अपना, अनिकेत बैंक को भी नहीं जाता, अनिकेत अपना साइन जानता, इससे बिल ले लेगा, पैसा दे देगा। समझे क्या बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट? अगेन बोल रहे हैं, हम इसको हम इसको बेचे, अनिकेत को बेचे, अनिकेत पैसा बोला 5 महीने के बाद देगा, 5 महीने के बाद देगा, ठीक है। अनिकेत को साइन करवा लिया, हम रख लिए। हमको अभी पैसा जरूरत है, हमने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के बैंक में बिल रख के पैसा ले लिए। ड्यू डेट में बैंक जाएगा, अनिकेत के पास बिल ले लो, पैसा दो। अनिकेत बैंक को पैसा दे दिया, मैच्योर, उसको तो ऑनर बोलते हैं, और अपना प्रॉपर्टी मेरे पास है। तो इसका मतलब क्या, मेरा फॉर द टाइमिंग जो जरूरत था वो काम हो गया, और बिल्डिंग, लैंड, गहना, ज्वेलरी कुछ बेचना नहीं पड़ा। क्या बोला समझ में आया? उसको बिल सब एक्सचेंज बोलते हैं, समझे। और ड्यू डेट में क्या क्या इवेंट हो सकता है, अनिकेत उसको पैसा दे सकता है या नहीं दे सकता। इसको पैसा नहीं देगा, बैंक हमको घूम के पकड़ेगा, तुम दो नहीं तो तुम्हारा प्रॉपर्टी बेच देंगे। क्या बोले समझ में आया? उसको डिस्काउंट बोलते हैं। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विथ बैंक, मतलब बैंक में जमा रख के पैसा हम लिए हैं, बट डिजोनर, डिजोनर मतलब अनिकेत बैंक को पैसा नहीं दिया, तो बैंक क्या करेगा, हमसे पैसा लेगा। तो बिल डिस्काउंटेड बट डिजोनर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, बिल डिजोनर होने से क्या करेंगे, हमको बैंक को पैसा देना होगा, तो कैश बुक लो हो गया, लो का होगा। नॉट डेटा इन कैश बुक, कैश बुक हाई दिख रहा है, कैश बुक को हाई दिख रहा है, अब कैश बुक को लो करेंगे, क्या करें? हाँ लिखो, बिल डिस्काउंटेड बट डिजोनर्ड एंटर इन कैश बुक, बिल डिस्काउंटेड बट डिजोनर्ड। हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी करा लेंगे तो इजी लगेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है। बिल कैश बुक में आ रहा था, बिल डिस्काउंटेड बट डिजोनर। डिजोनर मतलब मैच्योर हुआ नहीं, तुमको बैंक को पैसा देना होगा। बिल डिस्काउंटेड बट डिजोनर, ऑनर और डिजोनर, और कुछ है नहीं है, मैच्योर, हाँ, और कुछ नहीं है। तो जोड़ के 520, पहले 10,520, नीचे सारा जोड़ो, 2,215, 8,000। क्या लिखेंगे, एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। आंसर क्या है, आंसर क्या है, यही है। हाँ ठीक है। सर वो जानबूझ के साइन गलत कर देते, अच्छा, मतलब आप बोले ना प्रूफ में तो साइन ही गलत कर देते आपको तो वो अलग, वो तो कोर्ट, दूसरा केस सिविल हो गया, केस क्रिमिनल ऑफेंस। इसके बाद कौन सा बोल रहे थे, कौन सा 15, ठीक है 15। हम 2 चैप्टर क्लास रिकॉर्ड दे रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जरूरत है क्या क्या लैंग्वेज, डिफरेंट एंगल से लैंग्वेज सुनना है।
15 नंबर छोटा सम है, बट प्लस माइनस करने से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्लस माइनस करने से तो सबका हो जाएगा। सर 14 का 2 नंबर कर दीजिए। अच्छा 15 कर दे, उसके बाद देखने का अच्छी हम बात हो जाएंगे। देखो 14 भी देख लेंगे। हम उतना डिटेल नहीं लिख रहे, ऊपर पे जो लिखना है तुम लोग लिख पाओगे, टाइम वेस्टेज नहीं करना है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक देके स्टार्ट हुआ। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 2050। हम लोग किस में हैं? बात कैश बुक सोच लेंगे, कैश बुक में प्लस होगा तो पासबुक में माइनस हो, ये भी सोच सकते हैं। सोचा मेरा आदत हो गया कैश बुक देके सोचने का, कैश बुक में प्लस हो रहा है तो पासबुक माइनस कर दो, या पासबुक देके ही सोचो, डायरेक्टली आ जाएगा। दोनों बैलेंस है अभी। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड बाय पासबुक ओनली, पासबुक डेबिट हुआ, पासबुक डेबिट देखो चार चार नाम से होती है। पासबुक डेबिट मतलब क्या है? पासबुक लो, पासबुक क्या करेगा? इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड इन पासबुक ओनली, इसलिए डेबिट क्रेडिट का जरूरत है। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड इन पासबुक कितना? अच्छा हम बोल दे तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक दे दिया, मतलब ये है तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक दे दिया तो पासबुक लो हो गया, पासबुक को हाई करेंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम द कैश बुक ओवरकास्ट, और क्रेडिट साइड ओवरकास्ट आया, कैश बुक का क्रेडिट साइड ओवरकास्ट, कैश बुक का बैलेंस लो है तो पासबुक क्या करेगा? पासबुक का क्रेडिट साइड, बैंक का कैश बुक ओवरकास्ट, कैश बुक लो तो पासबुक क्या करेगा? लोगो क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक का कैश बुक ओवरकास्ट। क्रेडिट साइड मतलब क्या है? कैश बुक क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, पेमेंट साइड मतलब खर्चा साइड बढ़ गया, पेमेंट साइड तो रिवर्स होता है, पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड ओवर होने से अंडर होगा, कैश बुक का बैलेंस अंडर होने से ओवर हो जाता है, उल्टा। और रिसिप्ट साइड में सेम होता है। तो पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट मींस कैश बुक का बैलेंस लो, कैश बुक लो, पासबुक हाई, पासबुक को लो करो। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक कैश बुक ओवरकास्ट 4500, 4500 हर समझ में आ रहा है? हाँ सर। बिल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, इसका मतलब क्या हुआ? बिल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड इससे डायरेक्टली वो मेरा अकाउंट में जमा कर लिया, पासबुक हाई राइट, राइट करो, पासबुक लो, तो बिल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, बिल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक 2850 आता है नहीं, 1600, 3350, 7350, 4000 ओवरड्राफ्ट हो रहा है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक तो लिख नहीं है,
नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया ना। वही बोले थे सर, यहाँ छोड़ दिया। ओवरड्राफ्ट एज पर, हाँ लिखो ना कैश बुक। सर हम बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखे क्रेडिट। हाँ ठीक है, बैंक बैलेंस कैश बुक क्रेडिट, दैट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसके बाद कौन सा? 14 का 2 नंबर देख ले एक बार। 14 का 2, सही है। चेक इशूड एंटर इन द कैश कॉलम, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, बस लिख दे चेक इशूड बट एंटर्ड इन द कैश कॉलम। नॉट एंटर्ड, चेक इशूड बट नॉट एंटर इन द कैश कॉलम, ठीक है ठीक है। नॉट एंटर इन द बैंक कॉलम और एंटर इन द कैश कॉलम, बात एक ही है। तो अभी हम लोग सीख गए ओवरड्राफ्ट रहने से क्या होगा। आज हम बोले तो ओवर, अभी कुछ भी बैलेंस बोले हम लोग कर पाएंगे, जैसे हैपाचार वे में करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट सम्स करेंगे जिसमें इंटरनल मीनिंग तुम लोग को। सर ये 17 में क्रेडिट बोला था यहाँ पे, तो ये बैंक का इसलिए मतलब जमा है। पासबुक मतलब क्रेडिट मतलब अच्छा बैलेंस, तो आप लिखिए फेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस। हम लोग 11 नंबर करवाए थे, सम नंबर 11 करा रहे हैं, सम नंबर 11। पहले हमसे नहीं नहीं, हम करते हैं एक सम्स, उसके बाद तुम लोग करोगे। क्यों बोलो मतलब ये चल रहा है ना। 11 तुम लोग करोगे एक बार, यस नहीं हम करेंगे, तुम लोग उसके बाद करोगे। एक सम हम कर ले, उसके बाद तुम लोग करोगे, ठीक है। एक सम हम कर लें, सम नंबर 11। ऊपर पे लिखोगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018, दिसंबर 2018। बड़ा सम्स है, थोड़ा बड़ा लाइन प्रॉपर, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018। ओके, स्टार्ट करते हैं। बैंक बैलेंस पर कैश बुक दिया नंबर ए 12,500, 12,500। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एड, थोड़ा छोड़ के ले, एक एक ट्रीटमेंट तुम लोग पढ़ लो, पढ़ के सोच के रखो, और हम करेंगे तो मिला लेना। पर रफली पेंसिल में तुम लोग बुक में भी लिख के रख सकते हो, प्लस होगा कि माइनस होगा, जस्ट आइडिया करके रखो, बाद में मिटा दोगे। नहीं एग्जाम टाइम में नहीं, बोल रहा है बी नंबर पर एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसंबर 3000 checks approach 3000 issued but encashed after December। करेंगे नेक्स्ट ईयर अंत हुआ उसका बेयरज करेंगे। चेक इशूड मतलब क्या है, कैशबुक क्या है, चेक इशूड मतलब कैशबुक लो है। हम लोग कैशबुक लो हो गया, क्या कैशबुक में है तो हाई लिखो, बी में चेक इशूड, बी नंबर पॉइंट, चेक इशूड
बट नॉट प्रेजेंटेड लिख देता है। बट नॉट प्रेजेंटेड मीन्स बट नॉट प्रेजेंटेड ड्यूरिंग दिसंबर, है ना, नेक्स्ट महीने में हुआ होगा। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3000, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3000। नेक्स्ट तुम लोग सोच के रखो, चेक्स 2000 डिपोजिट टू बैंक हैज बीन एंटर इन द पासबुक ऑन 16 जनवरी, मतलब नेक्स्ट महीने। नेक्स्ट महीने में मतलब एंट्री नहीं हुआ। चेक डिपोजिट मतलब क्या है, कैशबुक क्या है, कैशबुक हाई, तो कैशबुक क्या करेगा, लिखो चेक डिपोजिटेड but not entered in पासबुक। तो बोले तो पासबुक एंट्री हुआ है, नेक्स्ट महीने में हुआ, करंट मंथ में नहीं हुआ। नॉट एंटेड पासबुक विद इन दिसंबर भी बोल सकते हैं, ऐसे विद इन दिसंबर, और बोल सकते हैं एंटर इन द पासबुक इन द नेक्स्ट मंथ। ओके, नेक्स्ट another check 1500 debited in the cash book omitted to be sent to bank। डेबिटेड इन कैश बुक मतलब कैश बुक आई, दूसरा एक चेक कैश बुक में एंट्री कर लिया, बैंक में भेजा ही नहीं, पासबुक तो जैसा था ऐसा ही है, तो कैश बुक हाई दिखेगा, तो क्या करेंगे, लो करेंगे। लिखो चेक्स, चेक check debited in cash but not sent। कितना है, 1500। पहला का क्या था, इसका पहले था 2000। ओके, कितना इजी हो गया, देखो टेक्निक में। ड्यूरिंग द मंथ a check ₹1000 received from employer was sent to bank without recording in cash book। यहाँ पे कैश बुक एंट्री नहीं, यहाँ पे बोल दिया चेक मिला, कैश बुक में एंट्री नहीं करके बैंक में भेज दिया, पासबुक हाई हो गया। कैश बुक एंट्री, कैश बुक का क्या करेंगे, हाई करेंगे। जनरली चेक रिसीव कर क्या करते हैं, कैश बुक हाई मानते हैं ना, बट यहाँ पे क्या बोला, चेक मिला, कैश बुक में एंट्री नहीं करके बैंक में भेज दिया, पासबुक तो हाई हो गया, कैश बुक क्या करेगा, हाई करो। चेक रिसीट बट नॉट एंटर इन कैश बुक, डी नंबर। चेक्स रिसीव्ड but not entered in cash book। Check received but not entered in cash book। Check received but not entered in cash book। Okay, next बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। पासबुक डेबिट मतलब क्या हुआ, देखो बैंक चार्ज डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक लो मीन्स क्या लिखा हुआ है कॉपी पे, पासबुक डेबिट, पासबुक लो, पासबुक क्या करेगा, लो। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली भी लिख सकता है, सिर्फ पासबुक एंट्री हुआ, कैश बुक एंट्री नहीं हुआ है। कितना अमाउंट है, 100। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक डेबिट मतलब क्या है, लिखा हुआ है लो, कैश बुक डेबिट मतलब हाई। याद रखना
कैश बुक डेबिट हाई तो पासबुक क्रेडिट हाई, पासबुक डेबिट मतलब लो हो रहा है। बैंक credited in passbook 350 as interest, passbook credited, बैंक credited means पासबुक क्रेडिट, पासबुक क्या है हाई है, कैशबुक क्या करेगा हाई करो। अब क्लियर हो गया तुम लोग का, तो लिखो बैंक इंटरेस्ट credited in passbook only, bank interest credited in passbook only 350, bank interest credited in passbook only. Next, dividend collected by bank, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक मीन पासबुक, बोलो क्या हुआ, पासबुक हाई, कैशबुक हाई करो। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये जी नंबर है, क्या लिखिए ए के नीचे जी लिखो, क्या बोला, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट एंटर इन कैश बुक, लिख दो, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक, enter but recorded in cash but not recorded in cash book, प्रेजेंट कैश हो, कलेक्ट किया तो प्रेजेंट कैश हो, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बोलो दीदी, इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, ठीक है एकदम ठीक है, पासबुक लो है तो कैशबुक लो करेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, क्या हुआ बोलो, कितना नंबर एंट्री है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, देखो कितना, 400 इसके बाद इसका क्या है, a check rupees 900 received from power company was dishonored but not entered in the cash book, चेक रिसीव मतलब कैश बुक क्या हुआ हाई है बट डिसऑनर्ड, तो क्या करेंगे, लो करेंगे, लिखो चेक रिसीव बट डिसऑनर्ड, कितना, चेक रिसीव बट डिसऑनर्ड 900, चेक रिसीव बट डिसऑनर्ड 900 एज पर इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब तुम्हारा बात, तुम बैंक को बोल दिया, तुम्हारा बात का अनुसार, एज पर इंस्ट्रक्शन तुम्हारा बात का अनुसार, तुम्हारा कथा मत, बैंक मेड अ लायबिलिटी 300, किसी को देना था बैंक दे दिया, पासबुक क्या है
कैश बुक क्या करेगा, लो लिखो, पेड बाय बैंक, लायबिलिटी पेड बाय बैंक, लायबिलिटी पेड बाय बैंक but not recorded in कैश बुक। कितना, 300। बस, अब तो कुछ है नहीं। 5100, टोटल 5100 17,000, या ऊपर से जोड़ के 17,600 हो रहा है। 5,200, ये हो रहा है 5,200 12,400, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। समझे? ब्रैकेट में लिख देते हैं हर बार से डेबिट क्रेडिट। हाँ ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है। ओके।